नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड पर स्थित एनकेजी कंपनी के बाहर पेटी ठेकेदार पिछले 20 दिनों से सर्दी में धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को तहसीलदार और कंपनी के कुछ कर्मचारी धरना स्थल पर पहुंचे और ठेकेदारों से धरना स्थगित करने की बात कही। ठेकेदारों ने कहा कि कंपनी पर उनका करीब 5 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे वे पिछले 1 साल से मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यही कारण है कि उन्हें धरना देना पड़ा। ठेकेदारों ने कहा कि भुगतान नहीं होने से वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार और कंपनी से जल्द भुगतान किए जाने की मांग की ताकि उनके परेशानी को समाधान हो सके। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता। एनकेजी से जुड़े संजीव त्यागी का कहना है कि ठेकेदारों की अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है और उन्होंने हिसाब मिलाना शुरू कर दिया है। 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। शासन की तरफ से अभी तक भुगतान नहीं आया है। ठेकेदारों के भुगतान का मामला है और इसमें 30 दिसंबर को मीटिंग हुई थी सीडीओ साहब के यहाँ और उन्होंने डेट दिलवाई थी जल निगम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में। तो 2 तारीख से हमने हिसाब किताब मिलाना शुरू करा है और 20 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। इसके बाद ये भी तय हुआ था कि हमें जल निगम से पेमेंट हो जाएगा। 20 तारीख तक हम इनका हिसाब मिला लेंगे, उनके बाद इनका भुगतान हम शुरू कर देंगे। कब तक उम्मीद है? अभी शासन की तरफ से भुगतान आया नहीं है, तो कुछ ठेकेदारों के हिसाब मिले भी हैं और जिन पे वो भी सहमत है, हम भी सहमत हैं। कुछ के हम मिला रहे हैं, कुछ को में कुछ मटेरियल वगैरह का मामला है, कुछ ठेकेदार के पास है प्रॉपर पेपर नहीं है, वो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हमारे भी स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है। और ये तय काफी लंबे से समय से धरने बैठे हैं, अब तक भी इनका हाँ, हमारी यही थी कि धरना हटे तो हम भी मतलब एक तरह बिना मानसिक दबाव के काम कर पाए। ये था। तो ऐसा है, जल निगम विभाग में एक ग्रुप है जो जल निकासी का इनका काम करता है, सारा टंकी वगैरह बनाने का। ये पेटी ठेकेदार है, इनके 2 साल से इनके पैसे रोक रखे कंपनी ने। तो जैसे ही अभी यहाँ इसमें धरने पर बैठे तो तहसीलदार साहब आए थे, हमारी बात भी हुई। कल सीडीओ साहब से 11:30 बजे मिलने का समय तय हुआ। जैसा सीडीओ साहब के निर्देशन में बातचीत होगी, इन्हें संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा या इनका पैसे का कैसे व्यवस्था होगी वो कल सीडीओ साहब बताएंगे। तो उसके बाद जो है ना, ये धरने का निर्णय जब लिया जाएगा, उठेगा या रहेगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में। अगर वे जल्दी से जल्दी इनका पेमेंट करवा देते हैं तो धरना कोई इनका शौक नहीं है, क्योंकि ये भी मजबूरी में पड़े हैं। 2 साल से हो गए, 2-2 करोड़ रुपए लोगों के इनके ठेके के काम के रह रहे हैं। किसी का इतना बजट नहीं है, किसी ने ब्याज पे उठा रखा, किसी ने कैसे उठा रखा, बर्बादी की कगार पर खड़े हैं लोग। मकान लोन लेकर इन्होंने पेमेंट पूरा किया है लेबर का अपनी। तो देखो, मजबूरी में है ये लोग भी। पिछले साल भी धरने पे बैठे थे, जब आश्वासन दिया गया था, 1 साल बाद फिर धरने बैठना पड़ा। तो ये बड़ी विडंबना है कि इस तरीके से इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इनका पेमेंट हो और कल को सीडीओ साहब से जैसा ही निर्णय होगा तो बैठ कर देख लेंगे। जैसा भी होगा बताएंगे, सीडीओ साहब बताएंगे। कल 11:30 बजे से मीटिंग है इनकी सबकी, हम सब लोग जाएंगे, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं साथ। 17-12 से बैठे हैं, 17-12-2025 से यहाँ धरने में बैठे हैं। और हम भारत सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसमें हमने एनकेजी कंपनी के तहत काम किया है एज ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और पिछले 1.5-2 साल से हम उस पैसे की मांग कर रहे हैं जो कंपनी हमारे द्वारा किए गए कार्य का पैसा भुगतान ले चुकी है। हम इस मध्य कई बार शासन से, प्रशासन से अपनी गुहार लगाते रहे। बहुत लोगों के पास हम गए हैं, लखनऊ भी गए थे। लखनऊ अभी गए थे हम 29 दिसंबर को। 24 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, सीडीओ साहब ने ली थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, कंपनी के प्रतिनिधि भी थे, कि 29 तारीख से आपका हिसाब हो जाएगा। लेकिन 29 तारीख में कोई नहीं आया। फिर हम डीएम साहब के पास गए, सीडीओ साहब के पास गए, तो उन लोगों ने कहा भाई अभी जो है उनसे बात करते हैं कंपनी वालों से। तो एक्शन साहब से भी कई बार मिले हम लोग। फिर 17 तारीख से हम लोग यहाँ धरने पर बैठ गए। अब धरने पे बैठने के बाद हमारे पर दबाव ये बना जा रहा है कि आप ये धरना समाप्त कर दो। अभी हमारे तहसीलदार साहब आए थे कि भाई धरना आप समाप्त कर दो, ऊपर से आदेश हैं। अब हमें ये बताइए, हम इतने गरीब और मजलूम लोग हैं, पिछले 1.5-2 साल से हम सबकी स्थिति, यहाँ 10-12 लोग हम बैठे हैं धरने पे, और हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हमारे घर में खाने के दाने भी नहीं है, कर्जा हमारे सिर पे है। अब हम धरने बैठे तो हमारे पे जो है फोर्स के द्वारा किसी भी कभी भी हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी इतना दबाव बनाया जा रहा है कि भाई तुम धरना खत्म कर दो, जबकि हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, ना कोई हमारा हिसाब हुआ। 2 तारीख से इन लोगों ने हमारा हिसाब का समय रखा गया था, 2 तारीख से जल निगम में हमारा हिसाब कर रहे, और अभी तक भी किसी भी हमारे ठेकेदार भाई का कोई भी हिसाब फाइनल नहीं हुआ। 3 और 4 में इन्होंने छुट्टी रखी लोगों ने, 5 में हमारा भाई गया केलाई, और फिर 6 में मैं गया।
अभी तक मेरा भी हिसाब फाइनल नहीं हुआ। तो कब तक धरना जारी? जब तक हमारा एक का पैसा इनसे ईमानदारी का नहीं मिलता, कंपनी से हमारा एक का पैसा ईमानदारी का चाहिए, कंपनी का हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हम पिछले 1.5-2 साल से पीड़ित हैं और जब तक धरना रहेगा, जब तक हमारा समाधान पैसों का नहीं होगा। फिर भी इनका पेमेंट नहीं हो रहा, सरकार अभी के वास्तव में ये चिंता का विषय है और बहुत गंभीर विषय है कि ये पेटी ठेकेदार है, इनका करीब 4 से 5 करोड़ रुपया पिछले 2 सालों से एनकेजी कंपनी है, जिसे मैं कहूँगा कि निकम्मी, कमीनी और गद्दार, जिसका फुल फॉर्म ये बनती है। इस प्रकार की एक कंपनी है जिसने जायती इन लोगों के साथ में की है। इन लोगों ने, पेटी ठेकेदारों ने अपने आप में कर्जा करके, अपनी घरवाली के गहने गिरवी रख के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने मकानों पे लोन लेके, इस प्रकार से कर्जा करके इनका काम करके दिया कंपनी का। और कंपनी ने कई बार आश्वासन दिया, मगर अभी तक कोई समाधान इस प्रकार का नहीं बन पाया है। ना इनका कोई 2 साल से पेमेंट हो रहा है। ये लोग बिल्कुल एकदम कंगाली के मोड़ पे खड़े हैं। इनका घर दर सब बिकने के लिए तैयार है। और कहीं ऐसा ना हो, ये पता नहीं, ये तो आत्मविश्वास से बहुत मजबूत है कि ये तो पता नहीं कहाँ तक का सोच रखा है। तो इस प्रकार का इनका मामला है। और कई बार आश्वासन देने के बाद भी बड़े बड़े अधिकारियों को, डीएम साहब के बीच में भी, डीएम साहब को विश्वास में लेकर इन्होंने कई बार अपना कमिटमेंट किया है, मगर कहीं भी खड़े नहीं उतर पाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इनके साथ हैं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इनका पेमेंट पूरा जब तक नहीं होता, हम इनकी लड़ाई में एकदम साथ हैं। क्योंकि ये इनके साथ, ये साथ साथ कंपनी के साथ साथ, कंपनी तो एकदम बदनाम है ही है, गद्दार है। इस प्रकार की कंपनियों को तो एकदम 420 में मुकदमा दर्ज हो और इनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए सरकार को भी। और ये सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी करा रहे हैं। ये चिंता का विषय है वास्तव में। और हम इनके साथ हैं, बिल्कुल सरकार इनके साथ है। पूरा आश्वासन सरकार की ओर से मैं जनप्रतिनिधि के रूप में देता हूं कि जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा, सरकार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, इनके साथ है, इनकी लड़ाई में इनके परिवारजनों के साथ है। ये लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।